प्रिय बच्चों, कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का क्लास आज का प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या यूँ कहिए प्रॉपर्टीज ऑफ साल। साल मतलब होता है ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण ठोस रहे हों, उनको उनमें मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया गया। यानी परीक्षित प्रावस्था के ठोस कणों को द्रव परिक्षेपण माध्यम में विलीन करके जो कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसे साल कहते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि अगर परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है तो उसको हम लोग पायस कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल लीजिए, तेल उसमें मिला के हिला दीजिए थोड़ी देर, तो जल और तेल एक दूसरे में मिल जाते हैं और दूधिया रंग का एक विलयन बन जाता है, वो पायस कहलाता है। अब तेल और जल में कौन परिक्षेपण माध्यम है? जो अधिक मात्रा में वो परिक्षेपण माध्यम है, और जो कम मात्रा में वो परीक्षित प्रावस्था। तो पायस में तो दोनों द्रव होते हैं, लेकिन साल में परिक्षेपण माध्यम आपका द्रव होता है और परीक्षित प्रावस्था आपकी ठोस होती है, सॉलिड होती है। लेकिन कोलाइडी विलयन बन जाने के बाद दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो साल होता है। तो हम लोग साल के गुण पढ़ रहे हैं। इसी में एक गुण है पेप्टीकरण। क्या है? पेप्टाइजेशन। क्या है? पेप्टाइजेशन। ये क्या है? किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने से वो अवक्षेप कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। इसको एक बार आप और फिर से सुन लीजिए। किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य का विलयन धीरे धीरे मिलाने से वो अवक्षेप कोलाइडी अवस्था में आ जाता है या कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप ले लीजिए। क्या ले लीजिए? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप। कैसा अवक्षेप? ताजा। ये नहीं कि 4 दिन का रखा हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत का बना हुआ होना चाहिए। 10-5 मिनट 15 मिनट पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब इस अवक्षेप को एक बर्तन में आप डालिए। इस अवक्षेप को एक बर्तन में आप
और इसमें फेरिक क्लोराइड विलयन, विद्युत अपघट्य, फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाया, धीरे धीरे मिलाए, धीरे धीरे इसको डालते जाते हैं और इसको ग्लास रॉड से हिलाते जाते हैं। तो क्या परिणाम होगा? ये अवक्षेप कोलाइडी विलयन में बदल जाएगा। इसमें बदल जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड विलयन धीरे धीरे मिलाने से, उसको थोड़ा हिलाते रहने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग पेप्टीकरण कहते हैं। तो पेप्टीकरण आपको जानना जरूरी था। यह स्कंदन के विपरीत क्रिया है। स्कंदन का में इसका उल्टा होता है। स्कंदन में किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने से उसके कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है, और यहाँ अवक्षेप के रूप में प्राप्त कोलाइडी कणों में विद्युत अपघट्य की उपयुक्त मात्रा मिलाने से वो कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि स्कंदन और पेप्टीकरण एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं। अब क्या है? रक्षण तथा रक्षी कोलाइड, रक्षण तथा रक्षी प्रोटेक्शन and protective colloid, protective रक्षण तथा रक्षी कोलाइड। अब ये रक्षण क्या है? रक्षण माने होता है रक्षा करना। रक्षण का मतलब किसी की रक्षा करना, बचाव करना, उसे बर्बाद होने से बचाना, खराब होने से बचाना, उसी को रक्षण कहते हैं। तो अब हम लोगों ने दो प्रकार के कोलाइडी विलयन पढ़े, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही कोलाइड बहुत आसानी से बनता है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए या गलती से गिर पड़ जाए तो उसका स्कंदन नहीं होता, क्योंकि वो अस्थायी होता। लेकिन हम लोग तमाम उपयोगी कोलाइड्स जटिल विधियों द्वारा बनाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड बहुत कठिनाई से हम लोग बना के तैयार करते हैं। जैसे सिल्वर का एक कोलाइडी विलयन होता है, वो आँख में डालने से मोतियाबिंद नामक बीमारी को होने से बचाता है। लेकिन अब सिल्वर का जो कोलाइडी विलयन है वो द्रव विरोधी कोलाइड है। उसको आप अगर ज़्यादा दिन तक रखे रहें तो वो अस्थायी नहीं रह पाएगा, या उसमें गलती से कोई विद्युत अपघट्य का एक बूंद पड़ गया
तो वो बेकार हो जाएगा। ऐसे ही प्रयोगशाला में हम लोग तमाम कोलाइडी विलयन बना के रखे रहते हैं, ध्रुव विरोधी वाले जो काम के होते हैं। अब उसमें प्रयोग करते समय गलती से, असावधानी से कहीं से विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिल जाए, गिर जाए, या ज़्यादा समय तक आप उसको रखे रहें, तब भी उसका स्थायित्व गड़बड़ हो जाता है। और द्रव विरोधी कोलाइड बहुत उपयोगी होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि द्रव स्नेही वाले में, कि द्रव स्नेही साल, और ये है द्रव विरोधी साल। ऐसा साल द्रव विरोधी साल। दो प्रकार के कोलाइडी विलयन है, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। ये द्रव स्नेही वाला है और ये द्रव विरोधी वाला है। इसमें अगर थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिल जाए, मान लो इनिशियल विलयन में, इनिशियल विलयन थोड़ा सा 2 बूंद पड़ गए, कोई फर्क नहीं, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक। इसमें अगर इनिशियल थोड़ा सा पड़ जाए, अब क्या होगा? इसका स्पंदन होने लगेगा, ये बेकार हो जाएगा। तो इसको भाषा में कैसे कहा जाए? द्रव स्नेही कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन हो जाता है। तो हमें इसको रोकना है। तो अब रोकने के कई तरकीब हम लोगों ने खोजे। एक तरकीब ये निकाला गया कि ये द्रव स्नेही कोलाइड थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाए। यानी जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है, तब इस द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाता है। इस क्रिया को कहते हैं रक्षण। अब इस द्रव स्नेही कोलाइड को क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव। अब दोनों चीजें आपके समझ में आ गई। किसी द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन का रुक जाना, ये रक्षण कहलाता है। और वो द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड की विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करता है, रक्षी कोलाइड कहलाता है। यानी रक्षी कोलाइड एक प्रकार का द्रव स्नेही कोलाइड है, जिसको यदि द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाए उचित मात्रा में, तो वो उस द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाले स्कंदन से रक्षा करता है। इसी क्रिया को रक्षण कहते हैं
और जो द्रव स्नेही कोलाइड इस कार्य को करता है उसे हम लोग रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये आपको जानना। अब एक चीज आपको और जान लेना है, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण गोल्ड नंबर, गोल्ड स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जिग्मांडी। क्या नाम था? जिग्मांडी। इन्होंने ये रक्षण और रक्षी कोलाइड का बड़ा गहन अध्ययन किया। तमाम प्रकार के द्रव स्नेही कोलाइड लिए, जैसे जेलेटिन का, एल्ब्यूमिन का, हीमोग्लोबिन का, स्टार्च का, मैंने तमाम प्रकार के कोलाइडी विलयन जो द्रव स्नेही थे उनको लिया और उनको द्रव विरोधी कोलाइड में अलग अलग मात्रा में मिलाया। तो उन्होंने ये देखा कि अलग अलग द्रव स्नेही कोलाइडों की जो रक्षण शक्ति है वो अलग अलग होती है। उस रक्षण शक्ति को डिफाइन करने के लिए जिग्मांडी ने स्वर्ण संख्या की धारणा प्रस्तुत की। स्वर्ण संख्या का डिफिनीशन इन्होंने दिया कि किसी रक्षी कोलाइड की शुष्क अवस्था में, किसी रक्षी कोलाइड की शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में वो मात्रा, मिलीग्राम में वो मात्रा जिसे सोने के मानक कोलाइडी विलयन के 10 ml में, सोने के मानक कोलाइडी विलयन के 10 ml में मिला देने से उसका 10% NaCl के 1 ml द्वारा, कई ml? 1 ml द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाता है। उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या। जैसे मान लो आपने सोने का कोलाइडी विलयन लिया 10 ml, कितना? 10 ml। और इसमें आपने जिलेटिन का 0.005 ग्राम, 0.05 ग्राम मिला दिया, मिलीग्राम मिला दिया। अब इसमें आप अगर 10% NaCl का 1 ml मिलाएंगे तो ये इसके स्कंदन को रोक देगा, सोने के कोलाइडी विलयन के स्कंदन को रोक देगा। यानी जिलेटिन की स्वर्ण संख्या इतनी हो गई। ऐसे मान लो स्टार्च लिया आपने, स्टार्च का 25 मिलीग्राम ले लिया और 25 मिलीग्राम लेकर इसमें डाल दिया। अब इसमें 10% NaCl का 1 ml मिलाएंगे तो ये 25 मिलीग्राम मिलाने पर इसका 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाता है। तो यानी जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.05 हो गई और आपके स्टार्च की 25 हो गई। तो किसकी स्वर्ण संख्या कम है? जिलेटिन की। और किसकी ज्यादा है?
स्टार्च की। इसका मतलब ये हुआ कि जिलेटिन आपका अच्छा रक्षिकोलाइड है, वो थोड़ा सा मिलाने से ही स्कंदन रोक देता है, जबकि स्टार्च 25 मिलीग्राम मिलाने से स्कंदन को रोकता है। धन्यवाद।